नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारत और अमेरिका के बीच कुछ दिन पहले जिस व्यापार समझौते की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से बार-बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर वो फ्रेमवर्क कहाँ है? कौन से वस्तुओं पे कितना टैरिफ लगाया जाएगा? उसकी डिटेलिंग कहाँ है? उसकी डिटेलिंग ना तो व्यापार मंत्री जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब बता पा रहे थे, ना ही हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब बता पा रहे थे, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता पा रहे थे, लेकिन सवाल उठ रहा था। अब उसकी डिटेलिंग आ गई है। हालांकि ये डिटेलिंग भी जो है वो अंतरिम है। मैं फिर से बता देता हूं, ये जो डिटेलिंग जो डिटेल समझौते की जो बात भी आ रही है, वो अंतरिम व्यापार समझौता है। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट अमेरिका से जारी कर दिया गया। जी हाँ, जारी अमेरिका से किया गया। बाद में भारत के मंत्री ने भी उसको शेयर किया, लेकिन ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो जारी अमेरिका से हुआ और इसमें कई तरह की ऐसी बातें मेंशन है दोस्तों, जिसके बाद यही कहा जा रहा है कि जो आशंका जताई जा रही थी, जो डर जताया जा रहा था, क्या वो डर सही साबित हो गया? क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसका खामियाजा इस देश के किसानों को, इस देश के लोगों को, इस देश के मिडिल क्लास लोगों को, इस देश के गरीब को, इस देश के अन्नदाता को आने वाले ना जाने कितने दशकों तक भुगतना पड़ेगा? और ये मैं नहीं कह रहा। समझौते की जो डिटेलिंग है, वो समझौते की जो डिटेल्स निकल कर सामने आई है, वो भी अंतरिम। अंतिम तो पता नहीं क्या होगा। अंतरिम समझौते की जो डिटेल निकल कर सामने आई है, वो चौंकाने वाली डिटेल है। इस खबर में मैं आपको आर्थिक दुनिया के जाने-माने पत्रकार का एक विश्लेषण भी दिखाऊँगा। मैं आपको विदेश नीति यानी भारत के फॉरेन अफेयर्स के मामले को कवर करने के सबसे दिग्गज पत्रकारों में अगर आप गिनेंगे, उनका व्यू भी बताऊंगा और तमाम तथ्यों को इस स्टोरी में एक-एक करके आपके सामने रखूंगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरा काम तथ्यों को आपके सामने परोसना है। अब आपको वो टेस्टी लगता है, यानी स्वादिष्ट लगता है, या कड़वा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये तय करना आपका काम है, क्योंकि जनता जनार्दन आप ही है। तो मैं सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, फैसला आप कर लीजिएगा। लेकिन एक अपील तो करना बनता है कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे इस यूट्यूब मंच को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लीजिए। कई तरीकों से आप हमारी सहायता कर सकते हैं। अब मैं सीधे खबर पर आ जाता हूं और सीधे जो आपको खबर दिखाता हूं, वो आपके लिए कई तरह की चौंकाने वाली है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये पहला पेज है। अब अगर इसका दूसरा पेज भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये उसका दूसरा पेज है, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और भारत का साझा घोषणा पत्र है। और इन दोनों साझे घोषणा पत्र में, इन दोनों पेज में जो मोटे तौर पर 3-4 चीजें हैं, वो पहले बता देता हूं, फिर आगे मैं आपको जो एक्सपर्ट है उनकी राय भी बताऊंगा। अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते अंतरिम के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को संयुक्त बयान जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अंतरिम व्यापार समझौते के तहत अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1.5-2 साल पहले ये टैरिफ हम 3-4% ही दिया करते थे। और फिर बयान में आगे कहा गया है कि यह फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आगे इसमें जो तथ्य है वो थोड़े से मैं आपको बता देता हूं कि ये तथ्य कौन से है। ये तारीख जो है वो थोड़ी सी अलग आ रही है, लेकिन इसका मैं फ्रेमवर्क क्या है ये आपके सामने रख देता हूं। आप जो दोनों पेज पे जाएंगे, दोनों पेज में इस व्यापार समझौते के बारे में ये जो बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ये 13 फरवरी 2025, 26 नहीं, 26 तो अभी आई भी नहीं है, 13 फरवरी 2025 को जो ये फ्रेमवर्क शुरू किया गया था, जो ये बातचीत शुरू की गई थी, उस बातचीत के संदर्भ में ये अमेरिका और इंडिया द्विपक्षीय व्यापार समझौता, ये दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दोहराता है। ये इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये बात कही गई है। लेकिन इसमें है क्या? इसमें निकला क्या है? इससे भारत को मिलेगा क्या? ये आपके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प है
और मैंने ये दोनों पेज जो है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी किए गए थे, वो आपके सामने एक-एक करके रख दिए हैं। लेकिन अब मैं सीधे तथ्यों पर आता हूँ, सीधे संदर्भों पर आता हूँ और इसमें जो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये लक्ष्मण रॉय जी है, ये सीएनबीसी आवाज जो बिज़नेस चैनल है, उसके इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं एंड चीफ ऑफ ब्यूरो हैं। आर्थिक मामलों पर इनकी पकड़ जबरदस्त है। कई दशकों से ये देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कवर करते हैं, फाइनेंस से जुड़े तमाम चीजों को ये इनकी उंगलियों के टिप्स पर है और ये सीएनबीसी आवाज पर एंकरिंग करते हुए नजर आते हैं। तो इन्होंने जो लिखा है वो आपके स्क्रीन में, मैंने कहा कि मैं अर्थव्यवस्था के दिग्गज की बात बताऊंगा और मैं साथ ही आपको विदेश नीति के दिग्गज की बात भी बताऊंगा। तो ये लक्ष्मण रॉय साहब ने ये जो एग्रीमेंट जो जारी किया गया, जो फ्रेमवर्क जो जारी किया गया, इसके बाद इन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और आपके स्क्रीन पर मैं वो दिखा रहा हूं, पढ़ के भी बता देता हूं, बस सुनिएगा ध्यान से। इंडिया यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट्स ऑन ट्रेड डील। अमेरिका के साथ जिस ट्रेड डील का ऐलान किया गया था, उस पर दोनों देशों की तरफ से साझा बयान यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। इसके मुताबिक भारत अमेरिका के इन प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो पूरी तरह से हटा देगा या घटा देगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन प्रोडक्ट पर जो ड्यूटी, जो टैरिफ लगती थी, वहां से हमारे देश में आने के लिए जो हम टैक्स लगाते थे, वो या तो हम घटा देंगे या पूरी तरह से हटा देंगे। और कौन कौन से हैं? अमेरिका के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स। अब बता दीजिए, अमेरिका के जितने औद्योगिक उत्पाद हैं, उस पर हम टैरिफ पूरी तरह से हटा देंगे या टैरिफ को है जो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अमेरिका के फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यही तो सबसे बड़ी लड़ाई थी कि आपने फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी खोलने का एक तरह से फैसला कर लिया। अमेरिका के साजो सामान तो हमारे देश में छा जाएंगे अगर वो जीरो टैरिफ पर और कम कम टैरिफ पर आएंगे। तो अमेरिका के वो साजो सामान, कृषि उत्पाद हमारे देश की कृषि व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे, नष्ट कर देंगे, हमारे किसानों को बर्बाद कर देंगे। यही तो डर जताया जा रहा था साहब। तो ये लिख रहे हैं कि अमेरिका के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स, अमेरिका के सभी फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिनमें शामिल है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन्स, उसके बाद जो पशु आहार के लिए रेड सोरगम है, ट्री नट्स है, ताजे और प्रोसेस्ड फल है, सोयाबीन ऑयल है, वाइन है और स्पिरिट्स शामिल है। यानी इन पर ये जो है भारत अमेरिका से इन आने वाली चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से हटा देगा या घटा देगा। तमाम औद्योगिक उत्पाद और कृषि उत्पाद, ये अपने आप में इस फैसले को कभी भी किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता दोस्तों। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है भारत के इन प्रोडक्ट पर 18% ड्यूटी लगाएगा, जो 2 साल पहले 2, 3, 4% होता था टेक्सटाइल पे और अप्रैल पे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत क्या हो जाएगी आप समझ लीजिए। लेदर और फुटवियर पे, प्लास्टिक और रबर पे, ऑर्गेनिक केमिकल पे, होम डेक्टर पे, चुनिंदा मशीनों पर और कुछ आर्टिसनल प्रोडक्ट्स पे लगाएगा। यानी ये जो उत्पाद जो जाते थे, अब उन पर अमेरिका में अगर जाना है तो 18% टैक्स देना होगा, 18% टैरिफ देना होगा। हम घटा के जीरो पे ला रहे हैं, हम घटा के कम कर रहे हैं और जो हम 2-3% देते थे, वो हमने फैसला किया है, समझौता किया है कि हम 18% टैरिफ देंगे। इन इंडस्ट्री की हालत क्या होगी? और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, इस देश के सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली जो इंडस्ट्री है, उसमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दोस्तों। क्या हालत होगा रोजगार का? क्या असर पड़ेगा बेरोजगारी पर? ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आगे वो लिख रहे हैं, अन्य अहम बातें। अमेरिका 5 सितंबर 2025 को जिन प्रोडक्ट पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, उसे भी वापस ले लेगा, जिसमें फार्मा, जेम्स एंड डायमंड, एयरक्राफ्ट पार्ट शामिल है। अमेरिका भारत के चुनिंदा एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर लगाई गई ड्यूटी हटाएगा। अमेरिका भारत के जेनेरिक फार्मा और इंडिग्रेंट्स पर ड्यूटी में छूट देगा। अमेरिका से आने वाले मेडिकल डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गुड्स पर लगने वाले इंपोर्ट लाइसेंस की शर्तें आसान करेगा। भारत, ये अब सबसे काम की बात है, भारत अगले 5 साल में अमेरिका से करीब $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, जिसमें एनर्जी प्रोडक्ट होंगे। $500 बिलियन, हमारा बजट कितना है ये भी ध्यान दीजिएगा।
कुल बजट कितना है। लेकिन अगले 5 साल में हम अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे, जिसमें एनर्जी प्रोडक्ट होगा, होगा, एयरक्राफ्ट पार्ट्स होंगे, प्रीसियस मेटल्स होंगे, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होंगे, कुकिंग कोल होंगे। ये जो तमाम जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो लक्ष्मण राय जी ने अपने इस पोस्ट में शेयर करने की कोशिश की है, दर्शकों को सामान्य भाषा में एक तरह से बताने की कोशिश की है और ये सवाल उठाता है। भैया, खेती किसानी को तो इस देश में अगर आप संख्या के हिसाब से, अगर आप प्रधानमंत्री के इकबाल के हिसाब से देखेंगे कि कितने सांसद उनके पीछे खड़े थे, तो चाहे चंद्रशेखर की सरकार रही हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही हो, चाहे एचडी देवगौड़ा की सरकार रही हो, चाहे मोरारजी देसाई की सरकार रही हो, जो जिनके अपने दलों के सांसदों की संख्या बहुत कम थी। मोरारजी देसाई के सांसदों की संख्या जनता पार्टी की तो ज्यादा थी, लेकिन जनता पार्टी में कई घटक थे, कई दलों का विलय हुआ था। भारतीय जनसंघ उसका एक घटक हुआ करता था, तो विलय करके जनता पार्टी बनी थी। इसलिए मैंने कहा, इन प्रधानमंत्रियों ने भी भारत के किसानों के साथ ऐसा धोखा नहीं किया था, भारत के लोगों के साथ ऐसा धोखा नहीं किया था, जो 56 इंच के सीने होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। भारत के खेती किसानी सेक्टर को आपने अमेरिका के लिए खोल दिया। अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जब देश में आएंगे, बिना टैक्स दिए आएंगे या बहुत ही कम टैक्स दिए आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें साफ नहीं की जा रही है। ये सिर्फ अंतरिम समझौता है, जिसमें कहा गया कि टैक्स 0 होगा या घटाया जाएगा। अंतिम समझौते में मान लीजिए कि या तो 0 ही होगा या 1-2% ही होगा। तो ऐसे में अमेरिकी साजो सामान की बराबरी, उसकी कीमत की बराबरी हमारे किसान के साजो सामान, हमारे किसान के उत्पाद नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका हमें कहता रहता है सब्सिडी को लेकर, वो खुद अपने किसानों को इतनी सब्सिडी देता है, तो क्या भारत के गांव में रहने वाले किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए समझौता किया गया है? आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब इसकी भाषा देखिए, अब हम वो सिर्फ समझौता ही नहीं कर रहे, हमें बता रहे हैं कि हमें किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। और रूस, जो हमारा संकट के समय का साझेदार रहा है, हाँ, एक बात तथ्य ज़रूर है, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा। 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया, रूस ने, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, उसने कहा एक हमारा भाई है यानी चीन, एक हमारा दोस्त है यानी भारत। तो हम इस लड़ाई में नहीं उतरेंगे, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसी दौर में कश्मीर के मुद्दे पर जब अमेरिका और पश्चिमी शक्तियां पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आ रही थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लगातार वीटो का इस्तेमाल करके सोवियत संघ रूस ने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को कार्रवाई करने से रोका था। 1971 में भी रूस हमारे साथ पूरी तरह से खड़ा था। तो अब जिसने बार-बार हमें सताया, जिसने बार-बार हमें परेशान किया, उस अमेरिका के कहने पर, उस अमेरिका के प्रेशर पे, जिसने बार-बार हमारा साथ दिया, उस रूस से हम तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब तक ये आरोप आंकड़ों के साथ आता था। सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब इस पर बताया नहीं जाता था। लेकिन भैया अब तो आ गया। अब आ गया कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर जो 25% अतिरिक्त ड्यूटी लगाया गया था, उसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वापस ले लिया गया है। लेकिन साथ ही उसमें यह भी शर्त लगा दी है कि अगर भारत फिर से रूस से तेल खरीदेगा, तो वो टैरिफ फिर से लगा दिया जाएगा। और यही निकल कर सामने आ रहा है कि भैया ये आप क्या कर रहे हो? आपने ये क्या कर दिया? ये तमाम चीजें आपको बता रही कि क्या आपने भारत की विदेश नीति को, क्या आपने भारत की व्यापारिक नीति को एक तरह से खतरे में तो नहीं डाल दिया। और मैंने कहा कि मैं सिर्फ आपको एक्सपर्ट के लोगों की राय बताऊंगा, तो विदेश नीति के जानकार, बल्कि मैं कहता हूं कि विदेश नीति के धुरंधर जानकार जो है, जो विदेश नीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी उनके टिप्स पर है, वो उमाशंकर सिंह जी। एनडीटीवी में लंबे समय से काम किया, आजकल ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और बहुत अच्छी पकड़ है इनकी विदेश नीति पर। इन्होंने उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का, जो व्हाइट हाउस का है, उसका स्क्रीनशॉट इमेज उसका शेयर किया है। और जो लिखा है उसको ध्यान से सुनिएगा। ये लिख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं, ट्रंप ने भारत पर रूसी एनर्जी खरीदने पर 25% टैरिफ जो लगाई थी, वो पेनल्टी हटा दी है। इसके लिए जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर
ट्रंप ने साइन किए हैं, उसकी भाषा देखिए, यानी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर से जारी की गई है, 25% जो पेनल्टी टैरिफ लगाई गई थी उसको हटाने को लेकर, उसकी भाषा पर उमाशंकर सिंह सवाल उठाने, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा गया है इसमें लिखा गया है, भारत ने सीधे या इनडायरेक्टली रूसी तेल इंपोर्ट करना बंद करने का वादा किया है और कहा है कि वह यूएस से एनर्जी खरीदेगा, यानी रूस से हम बंद करेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे। और मैंने तय किया है, ये ट्रंप साहब लिख रहे हैं, मैंने तय किया है कि भारत ने यूएस के साथ पूरी तरह से अलाइन होने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, यानी हम किससे तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये हमारे प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे, ये हमारे पेट्रोलियम मंत्री तय नहीं करेंगे, ये हमारे विदेश मंत्री तय नहीं करेंगे, ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर तय नहीं करेंगे, ये हमारी सरकार तय नहीं करेगी, ये हमारी 56 इंच की सरकार तय नहीं करेगी, ये हमारे देश से कई हजार किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। कहां से कहां पहुंचा दिया गया है दोस्तों, मैं कहूंगा मैंने सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रख दिया है, ये मोटे तौर पर तथ्यों को सामान्य भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आप ही मुझे बताइए कि भैया जो काम आज तक इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अब विपक्षी दल उन पर किस तरह की भाषा में आरोप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो तो आगे की बात है, लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि भारत को इसकी कीमत आने वाले न जाने कितने दशकों तक चुकानी पड़ेगी। बेहतर होता कि इस तरह का समझौता अगर किसी मजबूरी में भी जारी किया गया है या किया गया है तो आप पद छोड़ देते। आपने तो देश के लोगों से वादा किया था, आपने तो ये वादा किया था कि भैया उनको व्यक्तिगत नुकसान भी उठाना पड़े तो भी वो भारत के मछुआरों के, भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और यहां तो आपने सब कुछ रख दिया, यहां तो आपने सब कुछ दे दिया। क्या ये देने की जरूरत थी? क्या इस तरह का समझौता करने की जरूरत थी? क्या भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता करने की जरूरत थी? क्या भारत के किसानों के हितों पर इस तरह से एक कुठाराघात करने की जरूरत थी? और इस समझौते के जरिए भारत के लिए आप क्या हासिल कर पाए? 2, 3, 4% का टैरिफ, अमेरिका ने बदमाशी की, 25% लगाया, फिर और बदमाशी की, 25% लगा के उसको 50% कर दिया। आप गर्व से कहते रहे, किसी ने पूछा कि भैया डॉलर की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जो है वो गिरती जा रही है। आपने सुधांशु त्रिवेदी कहते हुए नजर आते, चैलेंज भी करके बताता हूं मैं, बताइए चैलेंज करके बताइए कि दुनिया के और किस देश पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा रखा है। भैया ये टैरिफ अमेरिका ने आप ही की हरकतों की वजह से लगाया था और आपने सरेंडर कर दिया भारत के किसानों के हितों के साथ। और उसके बाद लफाजी देखिए, बड़ी बड़ी लफाजी की जा रही है, बड़ी गजब गजब लफाजी की जा रही है। और शब्दों में तो इनका कोई सानी नहीं है, विपक्ष मुद्दे उठाते हैं, गोदी मीडिया उसको चलाता नहीं है, स्क्रीन पर वो चीजें नजर आती नहीं है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हुए नजर आएंगे। तो भैया पीयूष गोयल ने भी शेयर किया, नरेंद्र मोदी साहब ने भी कुछ दिन पहले, ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया एंड यूएसए, प्रधानमंत्री जी यूएसए के लिए ग्रेट न्यूज देने की जिम्मेदारी यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। आप भारत के लोगों के लिए गुड न्यूज दीजिए, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के लोगों को आप सिर्फ झांसा दे रहे हैं और गुड न्यूज तो आप सीधे सीधे अमेरिका के लोगों के लिए दे रहे हैं, अमेरिका के हितों के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या भारत के 144 करोड़ लोग, अब हम सब अमेरिका के लिए काम करेंगे? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर सोचना विचारना चाहिए। ये बात सही है कि अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, बहुत ताकतवर देश है। सही है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि जब भारत आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, नया-नया आजाद हुआ था, देश का बंटवारा हो गया था, कई तरह की समस्या थी, उस समय भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री होते थे जवाहरलाल नेहरू, जो तन कर खड़े होकर अमेरिका के सामने अपनी बात को रख सकते थे। मदद ली हमने अमेरिका से कई बार, मदद मांगी 1962 की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन जब भी वैश्विक मुद्दों की बात आई, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने की बात आई, भारत के किसानों, मजदूरों के लोगों के हितों की रक्षा करने की बारी आई, तो जवाहरलाल नेहरू तन कर खड़े हुए। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा सीना 56 इंच का है। और यहां जब आज भारत एक ताकत है, हम अमेरिका जितने ताकतवर भले ना हो, हम ये वास्तविकता है,
इसको आप राष्ट्रवाद के आवरण में छुपाने की कोशिश मत कीजिए। ये वास्तविकता है कि अमेरिका एक ताकतवर देश है। ये भी वास्तविकता है कि चीन बहुत ताकतवर देश है और हम इन दोनों देशों के मुकाबले बहुत पीछे है। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि जब भारत कमजोर था तब भी तनकर खड़ा होता था। आज तो भारत मजबूत है, स्ट्रांग है, फिर भी भारत तनकर नहीं खड़ा हो पा रहा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस देश के करोड़ों लोगों के हितों की बजाय अपने दोस्त को बचाने पर ज्यादा है। और हम क्यों ना माने कि विपक्षी राजनीतिक दल राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया वो आरोप सही है कि आपने दोस्त को बचाने के लिए, और दूसरी एक फाइल्स का जिक्र आ रहा है, इन दोनों मामलों में डर कर आपने अमेरिका के सामने भारत के हितों को गिरवी रख दिया है। ये समझौता तो कम से कम वही बताता है। मैंने आपके सामने तमाम तथ्यों को रख दिया है। मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि इस स्टोरी को देखकर सीधे आगे मत निकल जाइएगा। कुछ आप सोच रहे होंगे, कुछ आप समझ रहे होंगे, कुछ आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। और अगर आपको लगता है कि मैंने जिन तथ्यों को, जिन जानकारियों को आपके सामने रखा है, वो सही है, तो इस स्टोरी को 2, 4, 10 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा क्योंकि ये सच साधारण भाषा में सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। और जाते-जाते फिर अपील करूंगा, अगर नए दर्शक के तौर पर जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूंगा कि मेंबर के तौर पर भी आप अगर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा राशि इसकी खर्च नहीं होती है। ये जो बेसिक, जो स्पेशल व्यूअर वाला जो प्लान है, महीने का सिर्फ ₹89 है, यानी रोज़ाना के आधार पे ₹3 से भी कम का है। अगर आप हमारे स्पेशल फ्रेंड के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो 299 का है और सुपर ऑनेस्ट फ्रेंड के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो 1999 का है। तो मैं 1999 वाला आपसे नहीं अपील करूँगा, लेकिन ₹89 या ₹299 अगर आप ये प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए। हमारे विशेष मेंबर के तौर पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ सहयोग कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत, लेकिन मैं जाते-जाते फिर आपसे अपील करूँगा, कमेंट ज़रूर करके बताइए कि इस समझौते को लेकर आपका क्या मानना है और क्या वो डर अब सच साबित हो रहा है, और जब अंतरिम में ये हाल है, तो फिर अंतिम समझौते में क्या होगा? इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।